जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 3। इस प्रश्नावली का हम लोग तीसरा वीडियो करने वाले हैं और तीनों वीडियो परिचय का ही है। मैं आपसे बताया था ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना आसान चैप्टर है कि 10th में तो यूज ही होता है। इस वजह से मैं इसका 3 परिचय लेके आया। पहला वाला जिसमें हम लोग अक्ष देखे थे, मूल बिंदु देखे थे, ये सब क्या होता है। दूसरे वाले में हम कार्तीय तल पे जो बिंदु दिए गए थे उनके निर्देशांक को बताए थे। अब इसका उल्टा लेके आए हैं। क्या? जो हमें बिंदु दिया गया इसको कार्तीय तल पे बनाना होगा, प्रदर्शित करना होगा। जैसे प्रश्न मैंने खुद बनाया है। प्रश्न है क्या? कार्तीय तल पर बिंदुओं, ये बिंदु हमारे सब दिए गए हैं, को निरूपित कीजिए। हमें दर्शाना है कार्तीय तल पर। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है, ये बताना होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखने वाले क्या है कि सबसे पहले हमारा ये कार्तीय तल होता कैसे है। तो इसमें ये वाला हमारा पूरा एक्स अक्ष होता है, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक्स डैश से। इधर हमारा वाई होगा और नीचे वाला होगा वाई डैश। इतना हो गया। और नीचे जो यहाँ बीच में दिख रहा है ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसको हम ओ से लिखते हैं और होता है ओ 0,0। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहला बिंदु हमारा क्या है जिसको हमें प्रदर्शित करना है, -2,4। तो बताया क्या था भैया, सबसे पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। ये ध्यान रखना है। अब देख क्या पा रहे हैं, -2 चल रहा है। तो जो -2 चल रहा है वो किधर चलेंगे, एक्स पे। तो एक्स डैश की तरफ -2 होगा। तो आएगा क्या, 1, 2। यहाँ -2 आ गया। फिर उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, वाई पे 4 चलना, वही प्लस में। तो ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा बिंदु मिल जाएगा इधर कहीं। क्या आएगा इस बिंदु का नाम, -2,4। ये हो गया पहला बिंदु। ऐसे 3, -1, तो यानी x3 है और y -1 है। तो x3 दिख क्या रहा है, प्लस की तरफ। तो होगा 1, 2, 3। x3 हो गया। y माइनस में तो नीचे आएगा, तो इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा। ये बिंदु हो जाएगा 3, -1। फिर दूसरा बिंदु क्या दिख पा रहा है, -1, 0। -1 यानी x पे चलना है और y पे कुछ नहीं चलना। -1 मतलब x डैश पे, -1 का मतलब क्या, x डैश पर। और y 0 का मतलब y पे चलना ही नहीं। तो बिंदु हमारा यहाँ पे आएगा -1। क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, -1, 0। ये हमारा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु के बाद चौथा बिंदु है 1, 2। एक्स पे 1 चलना है, वाई पे 2। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। तो एक्स पे कितना चलना, 1। तो ये 1 यहाँ हो गया। वाई पे कितना चलना, 2। तो ये हो जाएगा 2। एक्स पे 1, वाई पे 2। ये बिंदु यहाँ कट करना, पहले एक्स पे 1 गए, फिर वाई पे 1, 2। जहां मिला उस बिंदु का नाम देंगे 1, 2। पांचवा -3, -5। -3 एक्स होता पहला, तो -3 हो जाएगा 1, 2, 3। ये -3 आया। फिर वाई पे -5, नीचे डैश की तरफ चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा कहीं मिल जाएगा -3, -5। ये बिंदु आ गया। फिर दूसरा बिंदु हमें इसके बाद वाला दिया 0, 0। तो भैया ये तो मूल बिंदु ही होता है। ये 0, 0 क्या होता है, मूल बिंदु को ही 0, 0 बोलते हैं। ये मूल बिंदु पर ही होगा। फिर इसके बाद दिख रहा है 0, -3। 0, -3 यानी x 0 है तो x पे नहीं चलना है। -3 है तो निगेटिव यानी डैश की तरफ चलना है। 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा, 0, -3। उसके बाद लास्ट वाला जो बिंदु है वो क्या है, 5, -4। यानी x 5 है, धनात्मक है। तो होगा क्या, दाएं तरफ चलेंगे। कितना, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये इधर आ गया। और y पे कितना चलना, माइनस का, तो नीचे जाएंगे। जब यहाँ जाएंगे तो ये -4 इधर आपको दिख रहा होगा। ये बिंदु हो जाएगा 5, -4। ये तो हम लोग बिंदु को निरूपित कर दिए, अभी केवल बिंदु को निरूपित किए हैं। इसके बाद हमें बोला क्या है, तथा ये भी बताइए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित होंगे। तो पहला वाला जो हमारा ये प्रथम चतुर्थांश में आया है। 1, 2 पहले चतुर्थांश में आया है और ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में आया है। ये सब तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है ये बिंदु जो दिया गया -1, 0। ये क्या होगा, -1, 0 ये एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि y 0 तो केवल एक्स अक्ष पर होगा।
ऐसे ये भैया किसी अक्ष पर नहीं होगा, ये मूल बिंदु ही है, तो मूल बिंदु लिख देता हूं मैं यहाँ इसके स्थान पे, जिससे आपको आंसर पता रहे कि ये मूल बिंदु पर है। और एक चीज देखने वाले हैं क्या, माइनस 0,-3, 0,-3 का मतलब ये किस पे है, ये y अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। बाकी सब किसी न किसी चतुर्थांश में है, लेकिन जो देख पा रही है 3 बिंदु पे आप फोकस करेंगे, एक तो -1,0, ये x अक्ष पर है, दूसरा 0,0 ये मूल बिंदु पे है, तीसरा हमारा 0,-3 ये y अक्ष पर है। बाकी 1,2 पहले चतुर्थांश में था, -2,4 दूसरे चतुर्थांश में, ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और ये दोनों बिंदु भी चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो इतना सा प्रश्न था, हमें चतुर्थांश भी पता चल गया कि कैसे चतुर्थांश को देख के बता पाए, और दूसरा अगर बिंदु दिया जाएगा तो उसे हम लोग कैसे कार्तीय तल पे प्लॉट कर पाए, प्रदर्शित कर पाए। बस इतना सा वीडियो था। यह वीडियो आपका बेसिक भले है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में इतना हेल्प करेगा कि आप देखेंगे आप वो चीजें बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।